Hello, my name is Dr. Anzar. In this video, I am going to tell you about the appearance of chest X-ray of COPD patients. What is COPD? Chronic obstructive pulmonary disease. ठीक है, रेस्पिरेशन फिजियोलॉजी में आपने इसको बहुत डिटेल से पढ़ा होगा, वही चीजें यहाँ पे हैं। बस अब आपने क्लिनिकली ओरिएंटेड थोड़ी सी चीज करनी है कि अगर इस पेशेंट का आपके पास एक्सरे आ जाए तो हमने कैसे पता करवाना है कि ये सीओपीडी वाले पेशेंट का है या नहीं है। ठीक है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के अंदर आपके अंदर एम्फाइसीमा इसमें है। ठीक है, जो इन्वॉल्व होती है ना, इसमें एम्फाइसीमा है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है एंड अस्थमा भी है, आई थिंक सो। ठीक है, देख लीजिएगा बुक से। खैर ये 3 डिजीजेस लाज़मी है सीओपीडी के, लेकिन अब जो है आजकल 2 ही गिनी जाती हैं। अस्थमा को नहीं होता, इसमें गिना जाता एम्फाइसीमा एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस आर द सीओपीडी। ओके हो गया। अब ये क्लिनिकल फीचर्स और इस पेशेंट की हिस्ट्री क्या होगी, ये मैं एक्स्ट्रा 5 से पॉइंट बता रहा हूँ। वहाँ पे आपने ऑब्वियसली पूछना ही है उससे। सपोज टेस्ट एक्स आपको दे दिया, आपने उसको एग्जामिन के लिए, आपको फाइंडिंग्स पता चल गई है, ओके भाई ये इसका सीओपीडी है इसका। ठीक है, पता चल गया आपको। अब अपने पेशेंट से थोड़ी सी हिस्ट्री लेनी है, गिव योर सम हिस्ट्री बैकग्राउंड, अपना बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दें। तो अपने हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग लाजमी पूछनी है इसमें। सीओपीडी लाजमी लाजमी पेशेंट जो है वो बहुत लंबे अरसे से स्मोकर होगा, 10-12 सालों से वो स्मोकिंग कर रहा होगा और अच्छी खासी अमाउंट में कर रहा होगा। एक पहली बात। दूसरी, उसके क्लिनिकल फीचर से पूछने हैं, फीवर पूछना है और वो लंबे अरसे से होगा, लो ग्रेड होगा, कभी चढ़ता होगा कभी उतर जाता होगा। इस तरह के पेशेंट जो है हिस्ट्री देगा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी उसको होती होगी, लेकिन कभी कभार होती होगी, इसमें ज्यादा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ नहीं होती। कफ भी होगी, पहले ड्राई थी, महीना 2 महीने पहले क्या था, कुछ खांसी मुझे आती थी, अब थोड़ी सी बलगम आने लग गई है। ये भी कंप्लेंट होती है सीओपीडी वालों की कि ड्राई प्रोडक्टिव, पहले ड्राई होती फिर प्रोडक्टिव कफ हो जाती है। और सीजनल वेरिएशन इसमें कोई नहीं होता। ये नहीं है कि जैसी सर्दियां आई या गंदम की कटाई का मौसम आया तो उसका सांस खराब होता है, वरना वो ठीक रहता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, वो अस्थमा में होता है। ठीक है, तो ये 4-5 क्लिनिकल फीचर्स जो आप पूछेंगे पेशेंट से, चेस्ट एक्सरे देखेंगे, आपको पता चल जाएगा ये सीओपीडी है या नहीं है। ठीक है, अब देखो ना डिफरेंस करो। आप निमोनिया में अगर देखें तो निमोनिया में एक तो सीजन वेरिएशन उसमें भी नहीं होती। निमोनिया में हाई ग्रेड फीवर होता है, यही आपका निमोनिया निकल गया। ठीक है, अगर आपके दिन में है कि निमोनिया भी हो सकता है, उसमें भी पैच बनता है, तो फीवर उसका हाई ग्रेड होता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ उसमें अच्छी खासी होती है। और इतनी लंबी हिस्ट्री में, जिस तरह इसमें हिस्ट्री है ना कि 6-7 माह से इसमें हिस्ट्री हो सकती है, निमोनिया की कुछ दिनों की हिस्ट्री होती है। टीबी देखा जाए, टीबी जो है उसमें भी लो ग्रेड फीवर होता है, मैं मानता हूँ। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ टीबी में इतनी नहीं होती। कफ जो है टीबी में कभी ड्राई होती ही नहीं, उसमें प्रोडक्टिव कफ होती है, स्पूटम अच्छा खासा प्रोडक्शन होता है और बहुत गंदा स्पूटम प्रोडक्शन होता है। सीजन वेरिएशन टीबी में नहीं होती। और टीबी में बड़ी इंपॉर्टेंट बात, वो फैमिली हिस्ट्री टीबी की देगा, नॉट ऑफ द स्मोकिंग की। ठीक है, वो स्मोकिंग की हिस्ट्री नहीं देगा, वो टीबी की हिस्ट्री देगा। ये बात होगी। अब हम बात करते हैं चेस्ट एक्सरे के ऊपर कि क्या क्या फाइंडिंग्स हमें देखनी होती हैं। सबसे पहले आपने सीओपीडी के अंदर सबसे पहले लंग्स की आपने देखनी है लेंथ। लंग्स की लेंथ कितनी है चेस्ट एक्सरे के ऊपर। इतने हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स ये होते हैं सीओपीडी के कि बहुत ही बड़े बड़े लंबे लंबे लंग्स नजर आएंगे आपको दोनों साइडों पे। तो ये 3 चीज देखनी है। एक तो इसमें इंक्रीज इन द एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ द लंग्स, लंग्स का एपी डायमीटर बढ़ जाता है। ठीक है। दूसरा, फ्लैटरिंग ऑफ द डायफ्राम, क्योंकि लंग्स बहुत बड़े हैं, उनमें बहुत ही हवा भर रही है, तो नीचे से जो डायफ्राम डूम डूम शेप होता है, जो इस तरह का डायफ्राम होता है, ऊपर आपके 2 लंग्स पड़े हुए हैं, सपोज ये आपके लंग्स है। ठीक है, अब जब लंग्स की हाइपर इन्फ्लेशन हो रही है तो ये आपका फ्लैट होना शुरू हो जाएगा, यानी कि इसमें प्रेशर पड़ता जा रहा है, इसमें प्रेशर पड़ता जा रहा है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इस तरह फ्लैट हो जाएगा और ये बड़े हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह। अब समझ आई बात। तो ये हाइपर इन्फ्लेटेड ऑफ द लंग्स यही होता है कि इनकी लेंथ बड़ी हो जाती है। ठीक है। दूसरा, फ्लैटरिंग ऑफ द डायफ्राम, फ्लैट हो जाता है। तीसरा पॉइंट, रिब्स की इंटरकोस्टल स्पेसेस की वाइडनिंग हो जाती है। वो कैसे वाइडनिंग होती है तो मैं आपको बताता हूँ। देखें, अगर ये रिब्स में बना रहा हूँ, ठीक है, ये रिब्स मैंने बनाई है। इंटरकोस्टल स्पेसेस जो है वो क्या होती है, रिब्स के दरमियान जो स्पेस है वो इंटरकोस्टल स्पेस है। तो जब लंग्स बड़े हो रहे हैं तो ये स्पेसेस भी वाइड होती जाएंगी। ठीक है ना, ये स्पेसेस भी फिर वाइड हो जाएंगी। जब लंग्स ही अपने इतने से थे पहले, अब इतने हो गए हैं, तो वो स्पेसेस भी ज्यादा खुलती जाएंगी, हर स्पेस खुलती जाएगी। तो ये फीचर्स आपने हाइपर इन्फ्लेशन में देखने ही देखने हैं। एबी डायमीटर बढ़ जाएगा, फ्लैटनिंग ऑफ द डायफ्राम हो जाएगी और इंटरकोस्टल स्पेसेस में बढ़ती जाएगी, स्पेस बढ़ती जाएगी। लंग मार्किंग्स, व्हाट आर द लंग मार्किंग्स, इनके अपीयरेंस ऑफ द लंग के कितनी वो शिद्दत से ब्लैक नजर आते हैं। जितने वो ब्लैक नजर आएंगे इतने उतने वो अच्छे होते हैं, उतने वो यानी कि क्लियर होते हैं, उनमें एयर होती है। जितनी उनकी लंग मार्किंग्स, उनके निशान, लंग्स टिश्यू के निशान कम होते जाएंगे, फेड होते जाएंगे, लाइक ब्लैकनिश कम हो रही है और व्हाइटिश अपीयरेंस ज्यादा आ रही है, उतना वो लंग मार्किंग्स डिक्रीज हो रही है।
उसकी लंग डेंसिटी एक तरह से, अब समझ आ रही है बात, लंग डेंसिटी कि कितनी वो डार्क कलर के हैं, उतनी उसके अंदर एयर ज़्यादा है, वो उतनी अच्छी हेल्थ में है। जितना उनका व्हाइट कलर होता जाएगा, वो ब्लैक कलर खत्म होता जाएगा, उतनी उनकी हेल्थ खराब होती जाएगी, ठीक है? ये लंग मार्किंग्स होती हैं इसमें। उसके बाद चेक फॉर द बुल्लाए और ब्लैब्स, ये क्या होते हैं? बिल्कुल एक गोल से लंग टिश्यू के अंदर हवा सी भरी हुई होती है, जिस तरह अब मैं यहाँ भी बना दूं, यहाँ पे सपोज ये गोला सा बनाया है, ये एक बिल्कुल निमोटिक पैच, सॉरी ब्लेब नजर आएगा। सारा लंग व्हाइट है, सारा व्हाइट कलर का नजर आएगा, जो कि खत्म हुआ पड़ा है। ये आपका ब्लैक कलर का होगा, क्योंकि यहाँ पे एयर है और एयर हमेशा ब्लैक नजर आती है लंग चेस्ट एक्सरे के ऊपर, ठीक है? तो ब्लैब और बुल्लाए हमें एयर फिल्ड स्पेसेस है विद इन लंग टिश्यूज के अंदर, हमें बिल्कुल हवा की तरह गोले गोले से मिलते हैं। वो भी सीओपीडी में बहुत कम होते हैं, और सवियर सीओपीडी में जाके ब्लब्स बनते हैं, शुरू में नहीं बनते। फ्लैटेंड हेमी डायफ्राम, ये मैंने बता दिया है कि प्रेशर जब डायफ्राम के ऊपर इंक्रीज होता है हाइपर इन्फ्लेशन की वजह से, तो डायफ्राम फ्लैट होना शुरू हो जाता है, ठीक है? दिस इज द हाइपर इन्फ्लेशन की वजह से फ्लैट हेमी डायफ्राम। और उसके बाद सीओपीडी के अंदर एक पल्मोनरी हाइपरटेंशन बहुत होती है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन क्यों होती है ये भी सिनेरियो समझाता हूँ, फिर हम चलते हैं आगे। अब क्योंकि लंग्स जो हैं वो, उसके अंदर हाइपर इन्फ्लेशन हो रही है, ऑक्सीजनेशन नहीं अच्छी हो रही, और पीछे से ब्लड आता जा रहा है, ब्लड आता जा रहा है, इसके अंदर फिर पल्मोनरी एडिमा स्टार्ट हो जाता है। फिर पल्मोनरी जब एडिमा स्टार्ट होगा तो प्रेशर इन द पल्मोनरी वेन्स बढ़ता जाएगा, और वहाँ पे पल्मोनरी एडिमा तो हो जाएगा, फिर पीछे जो पल्मोनरी आर्टरी जहाँ से आ रही है हार्ट से, वहाँ के अंदर उसका प्रेशर बढ़ जाएगा, और फिर इसको पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाएगी। इसके रिस्पॉन्स में हमारा जो पल्मोनरी ट्रंक है या पल्मोनरी आर्टरी जो है, वो हाइपरट्रोफी होगी, उसका हाइपरप्लेजिया हाइपरट्रोफी होगी, वो बड़ी होती जाएगी साइज में। तो हार्ट तो नजर आता ही आता है हमारे चेस्ट एक्सरे के ऊपर अच्छा खासा, इतनी मोटी सारी पल्मोनरी आर्टरी उससे निकलती नजर आएगी। अभी मैं चेस्ट एक्सरे हर एक एक का दिखाऊंगा, और आप देखेंगे कि जैसे जैसे मैं बताता गया वही चीजें चेस्ट एक्सरे नजर आती है, ठीक है? तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन का सिनेरियो समझ आ गया है कि पहले आपका जब प्रेशर, लंग्स खत्म हो चुके हैं, ठीक है? उसके अंदर जितनी ब्लड आ रहा है वो भी ऑक्सीजनेशन नहीं कर रहा उसकी भी, तो इससे फ्लूइड बाहर नहीं जा रहा, तो प्रेशर इन द पल्मोनरी वेन्स बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से पल्मोनरी एडिमा होता है। और पल्मोनरी वेन्स में प्रेशर बढ़ने की वजह से सारी पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर प्रेशर बढ़ेगा, पल्मोनरी ट्रंक के अंदर प्रेशर बढ़ेगा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाएगी, पल्मोनरी आर्टरी का वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, क्योंकि इसकी हाइपरट्रोफी होना शुरू हो जाएगी ना, जहाँ पे भी हाइपरटेंशन होती है, प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ता है, या फ्लूइड ज्यादा हो जाए, वहाँ पे हाइपरट्रोफी हो जाएगी। तो पल्मोनरी हाइपरट्रोफी हो जाएगी, एनलार्ज पल्मोनरी आर्टरी हो जाएगी, और चेस्ट एक्सरे पे नजर आएगी। ये वाला और ये वाला सीवियर सीओपीडी के अंदर आपको नजर आएगा, शुरू में नजर नहीं आएगा। शुरू वाली स्टेजेस के अंदर आपको हाइपरइन्फ्लेशन मिल सकती है, लंग मार्किंग्स कम सबसे पहले होती है, ब्लब्स और हेमी डायफ्राम फ्लैट हो जाता है जब ये चीज होती है, ठीक हो गया? अब चेस्ट एक्सरे देखते हैं, फिर आपको ये सारी समझ आ जाएगी। ओके, सो ये पहला एक्सरे जिसमें मैंने आपको हाइपर इन्फ्लेशन द लंग्स बताना है, ये आपको देखने से लग रहा है कितने लंबे लंबे लंग्स हो चुके हैं, जबकि नॉर्मली इतने नहीं होते, इनकी लेंथ में बढ़ गई है, ठीक है? और अब इसमें होता क्या है कि एक तो इंटीरियर डायमीटर ऑफ द लंग्स बढ़ जाता है, डायफ्राम भी फ्लैट हो जाता है। यहाँ पे थोड़ा बहुत डायफ्राम डोम शेप नहीं है, जो कि इस तरह होता है दोनों साइडों पे, अच्छा खासा डोम शेप होता है। अब यहाँ पे आपका डायफ्राम भी थोड़ा सा फ्लैट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे इतना हाइपर इन्फ्लेशन है, एयर प्रेशर की वजह से ये भी फ्लैट होना शुरू हो गया है। और दूसरी बात, ये जो रिब्स के दरमियान जो स्पेसेस हैं ये भी बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, ठीक है? तो ये देखिए जैसे हम नीचे आते हैं, स्पेसेस में जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है, ये भी हाइपर इन्फ्लेशन लंग्स। तो ये सीओपीडी वाले पेशेंट के अंदर ये क्रिटिकल यही एक्सरे पड़ा होता है, जिससे आपको साफ पता लगेगा लंग्स अगर बहुत बड़े बड़े दिखा रहे हैं तो वो सीओपीडी का पेशेंट है। दूसरा एक्सरे जो आपको शो कराता हूँ मैं, वो लंग मार्किंग्स जो है, जब लंग डेंसिटी कम हो जाती है तब आपको कैसा नजर आएगा। अब ये देखिए यही वाला एक्सरे जिसमें बहुत ही ब्लैक कलर का है, इसमें लंग मार्किंग अच्छी है और लंग डेंसिटी अच्छी है, ठीक है? अब यहाँ पे देखो ये कितना व्हाइटिश अपीयरेंस दे रहा है, ब्लैक कलर खत्म हो गया है उसका, व्हाइट अपीयरेंस ज्यादा आना शुरू होगी। इसका मतलब ये है कि लंग डेंसिटी कम हो चुकी है, लंग मार्किंग्स कम हो चुकी हैं, ठीक है? तो ये भी सीओपीडी इक्वेशन में एक क्रिटिकल इसका एक लैंडमार्क है। अब यहाँ पे इस एक्सरे में मैं आपको दिखाऊं, तो ये ऊपर वाला बिल्कुल नॉर्मल एक्सरे है जिसमें कोई ऐसी फाइंडिंग नहीं है। अब ये वाले एक्सरे में देखिए ब्लेब बना हुआ है, ब्लेब इज द एयर फील्ड स्पेस। ये पूरा एक्सरे देखें व्हाइट है, व्हाइट का मतलब ये है कि इसमें हवा है ही नहीं, एयर है ही नहीं, ये सारा खत्म हो चुका है, ठीक है? अब इतना सा आपको एक गोला सा नजर आया जिसमें ये बिल्कुल, ये देखिए बाउंड्री भी है इसकी प्रॉपर, और ये बिल्कुल सर्कल का है। दिस इज द एयर फील्ड, एक पूरा बबल सा बना हुआ है जिसके अंदर एयर भरी हुई है, तो इसलिए ब्लैक है। ये पूरा लंग खत्म हो चुका है। दिस इज द ब्लैब्स, या उसको हम कहते हैं बुल्लाए अपीयरेंस, जो कि सीओपीडी के पेशेंट में हमें क्रिटिकल मिलती है इस। अब ये जो है, ये आपका अगला जो है फ्लैट हेमी डायफ्राम दोबारा दिखाया है। दिस इज द डायफ्राम जो बिल्कुल आपका डोम शेप है, दिस इज द फ्लैट डायफ्राम, ठीक है? ये लंग भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है।
ये बिल्कुल फ्लैट डायफ्राम हो चुका है। अब ये भी डायफ्राम जो है ये भी फ्लैट है। यहाँ पे ये थोड़ा सा जो है वो फ्लैट हो चुका है। यहाँ पे भी थोड़ा सा फ्लैट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा फ्लैट हुआ है। ये थोड़ा सा डोम शेप फिर भी है, ऊपर की तरफ डोम शेप दे रहा है, लेकिन ये बिल्कुल फ्लैट होता जा रहा है। अगर ये थोड़ा सा और इन्फ्लेट हो गया तो बिल्कुल इसने सीधी लाइन बन जानी, ठीक है। तो ये ज्यादा डोम शेप है, यानी कि कम फ्लैट है। और इसका लंग भी देखिए, इसकी भी इतनी लेंथ ज्यादा नहीं हुई, यानी कि इतना खराब नहीं हुआ जितना ये है। इसकी लेंथ भी बढ़ चुकी है और इसके अंदर प्रेशर भी बढ़ चुका है, इसलिए हाथ से ये फ्लैट होता जा रहा है, ठीक है। अब इस एक्सरे के अंदर मैं पल्मोनरी हाइपरटेंशन की बात करूंगा, जिसमें पल्मोनरी आर्टरी बड़ी हो चुकी है। ये देखें, ये नॉर्मल शेप हार्ट है, जो कि ऐसा ही नॉर्मल एक्सरे के अंदर नजर आता है, लेकिन ये जो चीज है, ये जो कर्व बन रही है, ये पल्मोनरी आर्टरी की कर्व बन रही है। क्यों? क्योंकि पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से, क्योंकि लंग्स सीओपीडी के अंदर बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, फ्लो आ ही नहीं रहा, पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर हाइपरटेंशन हो चुकी है, इसलिए ये बहुत ही इसकी हाइपरट्रोफी हो जाएगी, प्रोमिनेंट नजर आ रही होगी, ठीक है। सेम इस तरह ये भी है, ये देखें, ये भी ये राइट साइड ऑफ द हार्ट है, जो कि वेंट्रिकल राइट साइड, ये भी बड़ा हो चुका है इसमें, क्योंकि वो प्रेशर बढ़ा हुआ है ना राइट साइड ऑफ सर्कुलेशन के अंदर। तो ये पल्मोनरी ट्रंक है जो कि बहुत बड़ी नजर आ रही है। ये राइट वेंट्रिकल है जो कि हमें हाइपरट्रोफाइड नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये 3-4 फाइंडिंग्स हैं जो चेस्ट एक्सरे के ऊपर आपने देखनी होती है सीओपीडी के अंदर, और ये लाजमी मिलती हैं।